हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके गद्य खंड से चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे। क्योंकि आपका गद्य चैप्टर जो है 11 से स्टार्ट हुआ है। 11, 12, 13। आप चाहें तो 11 को 1 और 12 को 2 और 13 को 3 मान सकते हैं। तो हमारा गद्य चैप्टर स्टार्ट हमने किया है पहले, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। इसके 2 चैप्टर पहले से भी हो गए हैं। पहला चैप्टर है आपका 11 जिसका नाम है भक्तिन। सेकंड था आपका बाजार दर्शन। लेकिन आप लोगों ने अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया है, ना ही आप लोगों ने हमें इसके क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं। तो आपको तो जानकारी होगी बेटा, लेकिन हम बता देते हैं आपको। आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से हिंदी के लिए NCERT सॉल्यूशन जो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बुक है, सॉल्यूशन है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए अब तैयारी करना है, क्योंकि आपके मिड टर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए आपकी हिंदी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना हिंदी वर्क भी स्टार्ट कर दें और हमें होमवर्क सेंड करें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 काले मेघा पानी दे। तो इसे लिखा है, जो इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। आप लोग उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर काले मेघा पानी दे। यानी यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर इस चैप्टर में आपको पानी के लिए बादलों से आह्वान किया गया है कि हे मेघ, हे बादल, हमें पानी की आवश्यकता है और आप वर्षा करिए। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण है। यहाँ यह बताया गया है कि हमारे पहले के लोग किस तरीके से अपनी प्रचलित जो उनका भाव था कि हम किस तरीके से वर्षा हो सकती है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे वर्षा हो। और विज्ञान का भी यहाँ पर कुछ तर्क दिया गया है। यानी विज्ञान भी अपनी तरफ से विज्ञान की बातें भी यहाँ पर बीच बीच में आई हैं, जो कि इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और फिर कैसे उन्हें मानने लगते हैं। विश्वास का अपना सामर्थ्य है। तो इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। यानी पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। आषाढ़ का यानी आप अपनी हिंदी महीने में देखेंगे जुलाई अगस्त के बीच का है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, जबकि वर्षा स्टार्ट होनी चाहिए थी। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि जिस समय हमें बरसात के समय पानी की आवश्यकता होती है खेती किसानी के लिए, यदि वर्षा ना हो तो फिर चुनौतियों के लिए कहना चाहिए जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यानी सोचने लगते हैं किसान कि हम कैसे हमारा कृषि कार्य पूरा करेंगे। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है। यानी उस प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट को खोज करता है। यानी जब नहीं होती है वर्षा, तो हमारे जो कहना चाहिए पुरानी प्रथाओं को मानने वाले कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने लगते हैं, जिससे कि बारिश होने लगे और हमारा काम शुरू हो जाए। तो देखिए इसका सारांश हम देखते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते कहना चाहिए जब वर्षा की प्रतीक्षा होती है तो करते करते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तब गांव में नंग धड़ंग किशोर यानी बच्चे जो रहते हैं, बच्चे शोर मच करते हुए कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं, यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तथा सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। तो अब ये ऐसा करते हैं कि जिससे कि वर्षा होने लगे, हमें ऐसे कुछ उपाय करना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हुए सारे बच्चे एक झुंड बनाकर निकल जाते हैं गांव में।
जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे व बारजों से झांकने लगती हैं। ठीक है। जब इस मंडली को इंद्रसेना या मेंढक मंडली कहते हैं। इंद्रसेना यानी कहना चाहिए इंद्र भगवान की सेना कह सकते हैं आप, क्योंकि वर्षा करने वाले वो होते हैं। और मेंढक सेना क्योंकि पानी और मैं इस तरीके से वो लूटपीट हो जाते हैं कि मेंढकों की तरह वो दिखाई देते हैं। ये पुकार लगाते हैं। क्या कहते हैं? आप देखिए, सभी बच्चे कहते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। ठीक है। इस तरीके से वह आवाज़ करते हुए और सभी जगह सभी घरों में घूमने लगते हैं। जब यह मंडली किसी घर के सामने रुककर पानी की पुकार लगाती है तो घरों में सहेज कर रखे पानी में से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है, यानी कि उनको क्या करते हैं, पानी डालते हैं। वे सभी ये भीगे बदन मिट्टी में लूट लगाते तथा कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता जब हर जगह लोग गर्मी में भूनकर त्राहि त्राहि करने लगते थे। यानी उस समय की बात है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बरसात की सब लोग प्रतीक्षा करते हैं। कुएं सूखने लगते, नलों में बहुत कम पानी आता था, खेतों की मिट्टी में पपड़ी पकड़कर जमीन फटने लगती थी, लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे, पशु पानी की कमी से मरने लगते थे, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाते भी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। तो यानी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे लोग, तभी ऐसा उपाय किया जाता था। लेखक को यह समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इस पर क्यों फेंकते हैं, यानी जब टोली निकलती है उस पर पानी क्यों फेंकते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो यह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं, उनके गुलाम बन गए हैं। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि यह सही नहीं है। लेखक भी इस तरीके से बात करते हैं। लेखक स्वयं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था, यानी वह लड़का जो था वह भी उसी उम्र का था। जो वह आर्य समाजी था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, यानी एक समिति थी उसका वह उपमंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। यानी यहाँ पर आप देखें एक दूसरा जो लड़का है जो कि लेखक है, यहाँ पर एक समाज सुधार के रूप में था, लेकिन वह इन सब के विरोध में था कि वह ऐसा क्यों करते हैं। यदि यह पानी के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं तो ये खुद क्यों नहीं पानी लाते और अपने ऊपर ये कहना चाहिए उसकी व्यवस्था करते, क्यों सभी घर वालों का गांव वालों का पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग, उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थीं। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थीं। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था वे ये सब कार्य का लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। यानी वह उनके साथ एक जीजी रहती थी जो कि उनकी माँ की उम्र से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वह उनकी हर बात मानता था। इस कारण से वह चुप था, किसी से कुछ नहीं कहता था। तो देखिए आप लोग, जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। जीजी कहती थी कि लेखक भी उन इंद्र सेना के ऊपर पानी फेंके। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हुए हाथों व डगमगाते पांवों से इंद्र सेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। लेखक नाराज था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपना पानी बर्बाद करे, लेकिन
फिर भी उनकी जो जीजी थी उन्होंने खुद अपने हाथ से पानी फेंका, उनसे नहीं बन रहा था, फिर भी उन्होंने फेंका तो लेखक तो उनसे नाराज़ हो गया था। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया, हैरान हो गया। फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। लेखक अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर बुआई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राज तथा प्रजा। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगें तो बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। तो ये था आपका चैप्टर काले मेघा पानी दे। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप हमें सेंड करेंगे। धन्यवाद।